नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वहां पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी अगले विधानसभा चुनावों को देखते हुए छात्रों को 20 लाख साइकिलें बांटने की बात कर रही है और वहीं पर पीके यानी कि प्रशांत किशोर को लेकर भी वहां पर विरोध तेज हो गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनीष जी, बंगाल में विधानसभा चुनावों को देखते हुए जो सियासत है गर्मा गई है और अब तो तैयारियां जोरों पर है वहां पर। देखिए, आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो बीजेपी की नई टीम बनी है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय साहब को फिर से बंगाल का कमान दिया गया है और साथ ही साथ अमित मालवीय जो पहले डिजिटल दिखा करते थे, सोशल मीडिया दिखा करते थे, उनको भी सह प्रभारी बनाया गया है। और आज इनकी बैठक हुई और बैठक के दौरान कुछ फैसले लिए गए। पहली बार इस तरह का जो नई टीम जो बनी है उसकी बैठक हुई। तो तमाम बड़े बड़े लीडर थे, उसमें मुकुल रॉय भी थे, उसमें BL संतोष भी थे, तमाम लोग जो हो सकते थे सारे सीनियर्स वहाँ पे थे। जो आज इस मीटिंग से खबर आ रही है वो बाकायदा चौंकाने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि उनका जो बंगाल में जो टारगेट है वो 200+ सीट का है जी। तो मिशन 200+ पे काम करेगी बीजेपी। और इसके लिए जो आज जो मीटिंग हुई है उसमें जो तय किया गया है कि कई सारे जो बूथ वाइज प्लानिंग, बीजेपी की अपनी एक खासियत है, इसको एक कहते हैं कि भाई बीजेपी एक चुनावी मशीन है, इलेक्शन विनिंग मशीन है ये। तो किस तरह से बूथ के लेवल पे तैयारी होनी है उसकी शुरुआत, अभी तो कई सब महीने बाकी हैं, लेकिन उसकी शुरुआत वहाँ पे हो गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। एक शॉकिंग खबर है, वो खबर आ रही है मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर इलाके में। वहाँ पे एक तृणमूल के लोकल लीडर के घर के ऊपर हमला हुआ है, 5 लोग घायल हैं, 2 लोग बताए जा रहे हैं कि उसमें बहुत ही सीरियस है और जो जिसका घर था उसका नाम बताया जा रहा है कि इकबाल अली है। ये सब तृणमूल के कार्यकर्ता है। और जो इस घटना के बाद जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी वालों ने हमला किया है, क्योंकि वहाँ पे कोई रैली निकलने वाली थी, जुलूस निकलने वाला था, तो उसको बाकायदा डिस्करेज करने के लिए इस तरह का हमला किया गया है। उधर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तृणमूल ने खुद ही बवाल मचाने के लिए जो है ये सब काम। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि बीजेपी अपना जो इलेक्शन लड़ने की जो उनकी जो प्रक्रिया है, जो बूथ वाइज जो लोग काम करते हैं, जो पन्ना प्रमुख होते हैं, ये लोग जो हैं अभी से ये लोग इसकी नियुक्ति इन लोगों ने शुरू कर दी है। जी। और मनीष जी, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पीके की, जो कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार हैं। तो उन्हें लेकर पार्टी के अंदर, टीएमसी के अंदर विरोध बहुत ज़्यादा तेज हो गया है और नियामत शेख ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो पीके की टीम है वो टीएमसी को बर्बाद कर देगी बंगाल में। देखिए, नियामत शेख तो आज उन्होंने कही इस बात को, लेकिन इससे पहले भी 2 और विधायक, एक बैरकपुर के विधायक है शीलभद्र दत्त, उन्होंने कहा कि भाई पीके की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है और सारा जो उनका जो गुस्सा है वो पीके के प्रति है। इससे पहले भी एक और विधायक थे, वो है कूच बिहार के मिहिर गोस्वामी। उन्होंने कहा कि भाई अगर ठेके पे लेने वाले जो लोग हैं, पॉलिटिकल काम जो करते हैं, अगर उनके द्वारा ही पार्टी चलाई जानी है तो कार्यकर्ता को क्या होगा। तो ये एक अंदर ही अंदर जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो नेताओं का एक मूड नज़र आ रहा है, वो इस बात को बताता है कि ममता बनर्जी के ऊपर से धीरे धीरे उनके लीडर्स का ही विश्वास कम होता जा रहा है और उसकी वजह जो ये लोग बता रहे हैं वो पीके को। अब पीके है क्या भला, कई सारे बंगाल में लोग उसको जानते नहीं होंगे। पीके एक चुनाव लड़वाने वाला एक ठेकेदार है। ये पैसे लेकर के पॉलिटिकल एक्टिविज्म करवाता है अलग अलग पार्टियों से, पैसे लेकर के ये स्लोगन बनाता है, पैसे लेकर के ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को सारा ज्ञान देता है, उसकी स्ट्रेटजी भी बनाता है, टिकट बंटवारा भी तय कर देता है। मतलब ये
कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो चली आ रही है उसके लीडर को जब ऐसा लगने लगता है कि उससे ये चुनाव नहीं जीता जाएगा तो उन्हें कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे आप बिजनेस कर रही हैं, मान लीजिए आपका बिजनेस जो है वो डाउन होने लग गया, तो आप क्या करेंगी? यू विल गेट सम प्रोफेशनल हेल्प। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज वो प्रोफेशनल हेल्प लेती है। और ये पीके साहब जो हैं, प्रशांत किशोर, ये देश की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो उस तरह का प्रोफेशनल हेल्प ये लोग इन्होंने दी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अरविंद केजरीवाल हो, शिवसेना हो, डीएमके हो, तो कई सारी। तो ये बंगाल के अंदर, जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि बंगाल में इस बार मसला फंसा हुआ है। और ममता बनर्जी वो इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई कि उन्होंने पीके को हायर कर लिया। बिना पैसे लेकर के नहीं करता ये, पैसे लेकर के। इसलिए जो गोस्वामी, मिहिर गोस्वामी ने कहा कि ये ठेकेदार है, तो ये जो ठेका दिया जा रहा है तो उससे भी नाराज़गी है। नाराज़गी 3-4 लेवल से, इसको समझना ज़रूरी है। दरअसल पीके करते क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहते हैं कि भाई हम पूरे, आप जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं पूरे राज्य में हम सर्वे करके बता देंगे कि कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, कौन सा उम्मीदवार बेहतर नहीं है। और इसके अपने लोग पार्टी संगठन में घुस जाते हैं। और पार्टी संगठन कैसे चलेगा, क्या स्लोगन होंगे, कैसा पोस्टर होगा, किसका पोस्टर बड़ा होगा, किसका फ़ोटो छोटा होगा, फ़ोटो कहाँ पे लगाया जाएगा, होर्डिंग कहाँ लगाई जाएगी, ये सब ये पॉलिटिकल पार्टी से ये पैसा लेकर के ये सारा चीज़ जो अपने हाथ में ले लेते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि अब तक उन्हें, आप समझ लीजिए 25 साल से ज़्यादा हो गया जी तृणमूल कांग्रेस के बने हुए, और जब से ये पार्टी बनी है तब से ये पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पे उनके द्वारा ही चलाई जा रही है। तो उसमें होता है कि भाई ये सारा सिस्टम बना हुआ होता है कि हर पार्टी के अंदर काम करने का तरीका होता है, एक धीरे धीरे वो ट्रेडिशन बन जाता है हर पार्टी के अंदर। अब अचानक से एक आदमी बाहर से बिहार का पहुंचा और वो सबको बताने लगता है कि भाई तुमको ऐसे करना है, तुमको वैसे करना है, तुमको ये करना है, तुम्हारा ये काम है, तुम मीडिया में नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे, तुम्हारा फोटो दिखेगा, तुम्हारा फोटो नहीं दिखेगा। जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो 20 साल 25 साल से तृणमूल के साथ है, उसके ईगो को चोट पहुंचती है। उसको लगता है कि ये कौन आ गया बाहर से, और इस वजह से मामला खराब होने लगता है। उसमें क्या होता है कि कई सारे लोगों से आपकी बनती है, कई लोगों से बिगड़ जाती है। अब जैसे देखिए कितना बड़ा नुकसान इसने क्या, ये इसके हिस्से में सिर्फ एक इलेक्शन जिसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रचार प्रसार के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो वो इमेज मेकिंग, वो चाय पे चर्चा और ये और वो सारा चीज़ इसने किया था। लेकिन इसके बाद जिस पार्टी के साथ ये गया उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और इसलिए ये जो आपने नियामत शेख के बारे में बात की उसने तो आज बहुत बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि इस पीके की वजह से तृणमूल कांग्रेस बंगाल में तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और तृणमूल अगर हारेगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी और सिर्फ पीके की वजह से हारेगी जी। तो ये अगर आपके विधायक कह रहे हैं, आपके ग्राउंड वर्कर्स कह रहे हैं, जो ग्राउंड के लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। ऐसा नहीं इसे, इस खबर को कोई आदमी ये कह दे कि भाई ये प्लांटेड खबर है, ये बीजेपी वाले जो है झूठ बोल रहे हैं। ये तो आपके ये 3 विधायक, जहाँ तक मेरी जानकारी कि ये लोग काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं ग्राउंड लेवल पे, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये लग रहा है कि, अब कुछ लोगों को लग रहा है कि इनकी टिकट कट जाएगी। ये जिस तरह से वो बातचीत करते नहीं होंगे, उनसे रिश्ता खराब हो गया तो उनको लगता हो कि ये निगेटिव रिपोर्ट दे देगा। और दिक्कत क्या है, ममता बनर्जी ने बिल्कुल अपने आँख नाक कान सब कुछ को बंद कर रखा है, वो सिर्फ पीके का सुनती है। अब ये अचानक ही होता क्या कि ये इतना ज़्यादा, ये इस तरह मार्केटिंग के लोग होते हैं, वो इस तरह का छलावा डालते हैं। अभी जैसे 6 महीने पहले ममता बनर्जी ने एक नया फ़ोन नंबर दे करके दीदी के बोलो, मतलब दीदी टॉक टू दीदी, कॉल टू दीदी, दीदी के बोलो,
ये एक प्लान बनाया था कि भाई जिसको भी कोई दिक्कत है सीधे दीदी से बात करो जी। तो एक कॉल सेंटर में बनाया, पता नहीं कितने पैसे वैसे लिए होंगे इसके लिए, बिना पैसे के वो काम नहीं करता। तो वो अब ये बता दिया, लेकिन अब उसकी क्या रिपोर्ट आई, कितने लोग फ़ोन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आई कि भाई कोई बात कि बंगाल के अंदर कभी कोई ऐसी खबर मिली हो कि उसने ममता दीदी को फ़ोन किया और उसका काम हो गया। तो ये एक दिक्कत है और ये सारी चीज़ें जो हो रही है। अब होता क्या है कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विनाश का एक कारण मैं बताता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी अगर ये काम करेगी तो इन लॉन्ग रन वो पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी जो अगर नेशनल लेवल की पार्टी है तो नेशनल लेवल पे लीडरशिप होता है, स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, तो लेयर एक होता है। ये एजेंसियां क्या करती हैं, और ये राहुल गांधी को भी यही पीके जैसे लोगों ने ही समझाया कि आप कार्यकर्ताओं को सीधे नेता से मिलवा देते हैं। नेता को ये बड़ा अच्छा लगता है तो भाई ये सही आदमी है, ये सही सजेशन हमें दे रहा है कि सीधे डायरेक्ट टू द वर्कर, जो आपके कार्यकर्ता है सीधे उसको नेता से उसका कांटेक्ट रहेगा तो वो सिस्टम ठीक हो जाएगा। और नेता को भी लगता है कि भाई सही बात है। लेकिन इसमें गलती ये होती है कि ये जो बाकी जो स्ट्रक्चर जो बने हुए होते हैं, जो इंटरमीडियरीज जी, वो इंस्टीट्यूशन वो खत्म हो जाता है और इसलिए कई सारी पार्टी तबाह और बर्बाद हो जाती है और उनको पता ही नहीं चल पाता कि वो क्यों चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। तो ये एक दिक्कत है और यही दिक्कत से तृणमूल कांग्रेस फिलहाल जो है वो गुजर रही है। ममता बनर्जी को इस पीके के प्रॉब्लम को सुलटाना होगा, अदरवाइज जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा ये और स्थिति जो है तृणमूल के लिए खराब होती चली जाएगी। और मनीष जी, अगर हम अमित शाह की बात करते हैं तो अमित शाह ने अभी हाल ही में बंगाल का दौरा किया था 2 दिवसीय। वहाँ पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि कम्युनिस्टों को वहाँ पर इतने मौके दिए जनता ने, एक मौका कांग्रेस को दिया, ममता जी को भी 2 मौके दिए, अब उन्होंने एक मौका अपने लिए मांगा और कहा कि 5 साल में सोनार बांग्ला बनाएंगे बंगाल को। तो कितना दम है उनके दावे में? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है। अभी देखिए बिहार में ये तेजस्वी यादव हार गया और कितनी नौकरियों के बारे में वो कह रहा था कि ऐसा लग रहा था कि सबको नौकरी दे देंगे जी। हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बातें करती है, लेकिन एक जेन्युइन बात जो आपने कही कि बंगाल के लोग ये भी सोच रहे हैं और जो वहाँ के जो पब्लिक मूड से बाकायदा वो हारमोनी में है उसकी सोच से कि आपने कांग्रेस के सरकार को बंगाल में मौका दिया, वहाँ अपने वामपंथियों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, सबको मौका दिया, सिर्फ बीजेपी अकेली पार्टी है उसको आपने मौका नहीं दिया। इसलिए आप एक बार ये मौका दे करके देखें। और मैं आपको बता दूं कि ये बयान जो है बंगाल के अंदर बहुत ही बढ़िया वो रेजोनेट कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई एक बार देख के देते हैं कि भाई क्या होता है। तो ये एक पॉपुलर लीडर तो है ही अमित शाह, और जिस तरीके से वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं और जिस जगह पे वो हिट करते हैं राजनीतिक के तौर पे, वो अपने आप में मज़ेदार है। आप देखिए 15 तारीख को वो गए 2 दिन पहले और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो वहाँ बिरसा मुंडा की तस्वीर के ऊपर माल्यार्पण किया। उस दिन बिरसा मुंडा की जयंती है और बिरसा मुंडा को जो वहाँ का जो बांकुरा है और 2-3 इलाका जो झारखंड से सटा हुआ है, जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है बहुत ही भारी संख्या में, वो लोग बिरसा मुंडा को भगवान कहते हैं। और बिरसा मुंडा एक ऐसी शख्सियत है जो ये समझ लीजिए कि वो सन ऑफ द सॉइल, जब वो आप ये समझिए कि उनकी डेथ जो हुई थी, मतलब वो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइबल रेवोल्यूशनरी में से इनका नाम गिना जाता है। 1900 में इनकी डेथ हुई थी। वो सिर्फ 24-25 साल के थे और 24-25 साल में ही बिरसा मुंडा ने बाकायदा अपना नाम एक बना लिया था। लोग उन्हें भगवान मानते थे। और उनकी लड़ाई किससे थी? लड़ाई उनकी थी कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज और ये जो धर्म परिवर्तन करके ट्राइबल्स को जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देते थे, तो उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ते थे।
अब आप देखिए कि किस तरह से ये तार जो है वो जुट रहा है। ये ऐसा ही कोई मुद्दा बीजेपी वहाँ पे उठाएगी, हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी। जो वहाँ पे जो खबर आ रही है कि जो सबसे ज़्यादा जो फोकस बीजेपी का रहेगा वो रहेगा कि ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की जो राजनीति है, जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, इसके खिलाफ ये लोग जो है हमला करने वाले हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा जो बीजेपी उठाने वाली है वो है भ्रष्टाचार का, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ में कट होता है जी, बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर, है ना। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा जो है वो एनआरकी का है कि जिस तरीके से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में इस तरह के रिपोर्ट्स आएंगी कि बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ कोई भी बंगाल सरकार का नुमाइंदा जाने से डरता है, पुलिस वाले जा नहीं सकते, और वो बाकायदा वो हब बन गया है टेररिस्ट का, जिहादियों का। वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग, सारे तरह के जो कुकर्म हो सकते हैं उसका वो सब अड्डा बन गया है। और पुलिस वालों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो उन इलाकों में जाकर के उनको पकड़े। तो ये एक स्थिति बन रही है। और अभी तो चुनाव की तैयारी दोनों साइड से शुरू हो गई है, लेकिन जो आगे आने वाले दिनों में जो समझ में आएगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी अलग अलग पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है या वाम मोर्चा है, ये लोगों के साथ किस तरह से ये कोऑर्डिनेशन बनाती है और क्या आगे स्ट्रेटजी बनाती है। जी, और मनीष जी, जैसे कि आपने मुद्दों की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, यहाँ पर अराजकता की बात की, तो जिस तरीके से ऐसे में विधानसभा चुनावों को देखते हुए ममता बनर्जी चुनावी लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही हैं, 20 लाख साइकिलें बांटने की जो उन्होंने बात कही है, तो क्या इस तरह से वो बंगाल की जनता को साथ पाएंगी? देखिए, ये जो अचानक बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तो जिस तरीके से वो मसला तेजस्वी यादव ने उठाया कि बेरोजगारी, नीतीश कुमार की सरकार रोजगार नहीं दे पाई, तो ये पीके का आइडिया है कि बेरोजगारी के खिलाफ अगर आपको कोई, इसको कह सकते हैं फेस सेवर, जो सरकार पिछले 9 साल, 9.5 साल में कुछ नहीं कर सकी, वो सरकार क्या करेगी। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बनेगा क्योंकि तेजस्वी ने उठाया और बहुत ही जल किया नए लोगों के, फर्स्ट टाइम वोटर्स के सामने। तो ये मुद्दा जो है वो, और बाकायदा बगल में ही है बंगाल, तो इन लोगों को लगा कि भाई ये जो मसला जो है वो ममता बनर्जी से भी पूछा जाएगा कि कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई तुमने, कितनी इंडस्ट्री आई, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, कितनी नौकरियां दी, तो फिर क्या जवाब होगा। ये तो जवाब नहीं दे सकते कि भाई हम तो सिर्फ लूटपाट यहाँ पे हुआ है। तो उस जवाब को तैयार करने के लिए आपने कहा कि भाई 2 लाख हम बाइक्स देंगे। अब बाइक से धंधा क्या होगा, तो ये कह रही है कि एक पीछे बॉक्स लगा होगा जिसमें वो अपना सामान रख करके अलग अलग जगह जाकर के वो बेचेगा। अब सवाल पूछने वाले तो पूछेंगे, जैसे मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि एक मोटरसाइकिल पे आप कितना सामान डालोगे और कहाँ बेचोगे, उसका पेट्रोल का भी खर्चा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल। आप किसको देंगे, सिर्फ उसको देने से ही काम चल जाएगा, उसको पूंजी कहाँ से आएगी। आप फ्री में देंगे, अगर फ्री में देंगे तो उसका मतलब तो मैं साफ साफ लगा सकता हूँ कि चूंकि ये पीके का दिमाग है, पीके दिमाग देता है केजरीवाल को भी। तो केजरीवाल जो दिल्ली में जो धंधा करते हैं कि भाई कर देते हैं भाई ऑड एंड इवन, और अभी नया एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि रेड लाइट पे जो है बिल्कुल इंजन को बंद करके रखिए। और आप जब भी इस तरह का प्रोग्राम आप देखेंगे तो कुछ लोगों को ये खड़ा कर देता है केजरीवाल। ये कौन होते हैं, उनके पॉलिटिकल वर्कर होते हैं। तो उनको एक जैकेट भी मिल जाता है, टोपी भी मिल जाता है, उसको अलग अलग चीज़ भी मिल जाता है, और डेली 700 या 1000 रुपये इन लोगों को दी भी जाती है। ये मुफ्त में कोई वॉलंटियर्स नहीं है। ये जो गांधीगिरी करते हैं कि भाई ऑड इवन के दिन जो गुलाब बांटते हैं दिल्ली में, वो कोई मुफ्त में नहीं करते, कोई वॉलंटियर नहीं है, वो बाकायदा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और सरकारी पैसे से अपने कार्यकर्ताओं का जेब कैसे गर्म किया जाता है, तो मालूम चलता है कि 20-25 लोगों का नाम है इस रेड लाइट पे, 3-4 लोग नजर आते हैं, बाकी सब पैसे लेकर के अपना गायब हो जाते हैं। तो ये जो 2 लाख
मोटरसाइकिल ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि हम बांटेंगे, तो ये 2 लाख का क्राइटेरिया क्या होगा? किसको आप देंगे? आप अपने कार्यकर्ताओं में बांटेंगे ताकि वो चुनाव का प्रचार उसमें ठीक से हो सके? ममता बनर्जी की तस्वीर लग जाएगी पीछे, वो जो बॉक्स बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर सरकार उनकी है, हर सरकार करती है इस तरह का प्रचार प्रसार, लेकिन ये उस सवाल का जवाब नहीं हो सकता कि भाई आपने बंगाल में पिछले 10 साल में किस तरह से इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बंगाल को आपने आगे बढ़ाया। इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी को कहीं और ढूंढना पड़ेगा। तो मनीष जी, आपकी इस जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से बंगाल में सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में पीके का विरोध तो हो रहा है, लेकिन पीके पुरजोर कोशिश कर रहे हैं नई नई स्ट्रैटेजीज देने की। तो मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, बंगाल में जिस तरह से अगले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, पीके का वहां पर खूब तेज विरोध हो रहा है और ऐसे में भी प्रशांत किशोर नई नई स्ट्रैटेजीज ममता को सुझा रहे हैं ताकि वो अगला चुनाव साध सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।